तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ और साउथ के टैक्स डिवोल्यूशन में क्या डिस्प्यूट अराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, और ये डिस्प्यूट कैसे बढ़ते हैं फ्रॉम 1947 अप टिल नाउ, कि डेवलपमेंट में कैसे एक डिस्क्रिपेंसी आती है, एक इनइक्वल डेवलपमेंट होता है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, और उसके चलते इनकम और डेवलपमेंट में चेंज आने की वजह से नॉर्थ का टैक्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूनियन शेयर कम रहता है और साउथ का ज़्यादा रहता है। इसके चलते ये डिस्प्यूट अराइज होता है। आज हम लोग देखेंगे कि फिनेंस कमीशन का क्या रोल है और इसको फिनेंस कमीशन किस प्रिंसिपल्स पे रिजॉल्व करती है या क्या प्रिंसिपल बनाती है जैसे जिसके कारण ये अपने आप रिजॉल्व हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग एक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, फिनेंस कमीशन कैसे बनती है, व्हाट आर इट्स ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनॉर्मरेटेड है। आर्टिकल 280 बनाता है फिनेंस कमीशन जो हर 5 साल में बनता है, और ये डिस्टिंग्विश करता है या बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल डिटरमाइन करता है कि ग्रांट इन एड्स, जो एड्स मिलता है फ्रॉम यूनियन टू स्टेट्स, उसका क्या प्रिंसिपल गवर्न किया जाएगा उस ग्रांट को डिवॉल्व करने के लिए। तीसरा है, अगर कोई ओवर अ पीरियड ऑफ, जब तक वो कमीशन बनी है, अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इश्यू आ जाता है यूनियन गवर्नमेंट के नज़र में, तो उस मैटर को भी रेफर किया जाएगा कि आप भी इसमें देखें कि इस इशू के लिए एडिशनल फंड्स कैसे एलोकेट करें टू स्टेट कॉज। क्योंकि फिनेंस कमीशन के पास एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग हो, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे ऑर्गुमेंट किए जाए, इसका प्रिंसिपल भी वो देखते हैं और इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं ताकि एक हेल्दी डेमोक्रेटिक डिस्कशन हो पाए। तो रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन बना है, उसके पास बहुत न्यू चैलेंजेस है क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन के कुछ इश्यूज के कारण इट इज डिस्प्यूटेड कि साउथ इससे खुश नहीं है। तो 16 फाइनेंस कमीशन बना है जिसको हेड कर रहे हैं अरविंद पनगड़िया, और इसका रिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि आप 31 अक्टूबर 2025 तक आप सबमिट कर दें, और इसके जो रिकमेंडेशन होंगे वो फाइनेंशियल ईयर 27 से अप्लाई होगा। अब आते हैं इस टॉपिक का मेन इशू पे, जो है टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस ये होता है कि फाइनेंस कमीशन कोई भी कमेटी बनती है तो वो क्या क्या रेफर करे फॉर डिस्कशन, या फिर उस चीज को देखने के लिए कि इसमें हमें क्या डिसाइड करना है और क्या प्रिंसिपल सेट करना है। तो अगर हम एक सिंपल रूल लें कि वी हैव टू डिसाइड समथिंग, वी हैव टू टेक अ रेफरेंस कि इन सब चीज़ों में डिसीजन होगा, इन सब चीज़ों में हम रिसर्च करेंगे और उसके बाद अपना ओपिनियन हायर अथॉरिटीज के पास रखेंगे। इसी के लिए कोई भी कमेटी बनती है। तो आर्टिकल 280 से फाइनेंस कमीशन बन गया, और 275 से ये बनता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट वुड गवर्न द ग्रांट इन एड। 275 का काम यही है। तो 15 फाइनेंस कमीशन में एक टर्म ऑफ रेफरेंस है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का रेफरेंस ये था कि रिसोर्सेस एलोकेशन, स्पेसिफिकली मनी एंड मटेरियल, कैसे डिवॉल्व हो टुवर्ड्स टू इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ स्टेट्स टू इम्प्रूव देयर एक्शन एंड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर। और कोई भी रेफरेंस, अगर स्टार्टिंग में कोई रेफरेंस जो स्टैटिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले से डिटरमाइन करती है, वो तो फाइनेंस कमीशन कंटिन्यूअली देखता है, और कुछ रेफरेंस पॉइंट्स बाद में भी यूनियन गवर्नमेंट कैबिनेट के अप्रूवल के बाद बोल सकती है कि आप इनको भी कंसिडर कीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट इस साल इसी तरह ऐड हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि एक बहुत रिसेंट डिस्प्यूट है कि कुछ स्टेट्स बोल रहे हैं कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है 16 फाइनेंस कमीशन का, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इससे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके कंसर्न, उनको लगता है कि एड्रेस नहीं हो पाएगा वो, बट ये यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि बट दीज आर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल, जिससे बहुत ही इनकैप्सुलेटिंग डिस्कशन के बाद ही इन टर्म ऑफ रेफरेंस को बनाया गया है। तो वो सारे टर्म ऑफ रेफरेंसेस पूरे कंट्री के सारे एजेंडा को कवर करें। और साउथ ये कह रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस वाज वेरी वाइड व्हेन कंपेयर टू 16 फाइनेंस कमीशन। अब हम आते हैं 15 फाइनेंस कमीशन में ऐसा क्या था जो कि दैट वाज समवॉट बेनिफिशियल टू द साउथ। तो एक उसमें था कि इट वाज अवॉर्डिंग इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कि जितना ज़्यादा आप किसी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, यू विल बी गिवन इंसेंटिव टू परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट या आपने जो रेवेन्यू स्पेंड किया है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उसको आप रिप्लेनिश कर पाए, ताकि बेटर गवर्नेंस हो पाए, ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छा गवर्नेंस मॉडल मिल पाए। जैसे कि एक है सेक्टर रिफॉर्म, पावर सेक्टर रिफॉर्म सबसे कॉमन है कि उदय स्कीम आया था
कि हम लोगों का पावर सेक्टर के पास पोटेंशियल बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, बट इट वाज नॉट एबल टू अचीव द पावर डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज पॉपुलेशन एंड द सिटीजन्स टू। तो इस चीज़ को कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया गवर्नमेंट ने कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके लिए वो इंसेंटिव बनेगा और फाइनेंस कमीशन वुड रिकमेंड एन इंसेंटिव बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। दूसरा, अगर आपने हेल्थ सेक्टर में आपने रिफॉर्म किया है टू गिव बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्योंकि उस समय कोविड भी आया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके ही एक हेल्थ केयर रिफॉर्म के लिए भी एक इंसेंटिवाइज प्लान बनाया गया, ताकि इफ़ यू हैव स्पेंड मनी इन सोशल सेक्टर स्पेसिफिकली इन हेल्थ, तब आपको यू विल बी अवॉर्डेड एन इंसेंटिव, क्योंकि आपका उसमें पैसा लगा है तो यू विल बी रिवॉर्डेड, बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया ये है वी हैव टू प्रोवाइड अ वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट में हेल्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए उसको कवर करने के लिए वॉट एवर यू हैव स्पेंड वी विल इंसेंटिवाइज यू। और तीसरा, अर्बन गवर्नेंस। अगर आप इसमें देखेंगे देवर 15 फाइनेंस कमीशन हैड डिवाइडेड cities in two categories, 50 million plus population and other non 50 million plus cities। उसमें था कि ड्रिंकिंग वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे वर्टिकल्स थे जिसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है देन यू विल बी इंसेंटिवाइज्ड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और बाकी सारे था फॉर 50 मिलियन जहाँ पे अलग चैलेंजेस थे, जैसे कि एयर क्वालिटी या इम्प्रूविंग सैनिटेशन, ये सारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़। उसमें अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट या गवर्नेंस मॉडल अच्छा किया है तो वी विल इंसेंटिवाइज यू। दिस वाज द होल इंसेंटिव मॉडल बेस्ड ऑन फॉर 15 फाइनेंस कमीशन। ये एक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वी नो बाय डेटा एंड बाय फैक्ट्स कि सदर्न स्टेट्स फेयर बेटर व्हेन कंपेयर टू गवर्नेंस इन लॉट मेनी सोशल सेक्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। तो इसीलिए दे वे इंसेंटिवाइज फॉर दैट थिंग दैट दे हैव प्रोवाइडेड बेटर गवर्नेंस। अब सदर्न स्टेट्स की डिमांड के पास आते हैं, जो हम लोग टॉपिक शुरू किया था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि क्या उनका ये रैशनल है कि दे शुड बी डिवॉल्व द अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द शेयर दैट दे गिव इनटू द यूनियन शेयर। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वेलफेयर स्टेट के लिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि जो वी हैव टू क्रिएट अ समवॉट इगैलिटेरियन सोसाइटी जिसमें इनइक्वालिटी कम हो। अगर इनइक्वालिटी कम करना है तो वी हैव टू ऑग्यूमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के वैल्यूज़ बहुत कम है। तो उन सब चीज़ों को ऑग्यूमेंट करने के लिए वी नीड रिसोर्सेज, वी नीड मनी, जो कि यूनियन शेयर से ही आएगा। सो जो उनके प्रिंसिपल है कि इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग। बट जो गवर्नेंस मॉडल 15 फाइनेंस कमीशन में था, जो प्रिंसिपल 15 फाइनेंस कमीशन में सेट हुआ था, इट वाज समवॉट बेटर। तो उनकी भी अगर ये आइडिया को इनकलकेट करना है तो वी शुड अमेंड, और फाइनेंस कमीशन के पास ये टर्म ऑफ रेफरेंस होना चाहिए कि इट शुड बी इंसेंटिवाइजिंग द बेटर गवर्नेंस मॉडल दैट some states have produced in some sector that we want to improve। और किसी में कोई सेक्टर, किसी स्टेट में कोई सेक्टर लैगिंग है तो अगर आप उसमें बेटर करते हैं यू शुड बी इंसेंटिव। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि अगर ये सदर्न स्टेट ये आर्गुमेंट रख रहे हैं तो व्हाट आर द बेसिस और इससे बाहर कैसे निकला जाए। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सदर्न स्टेट्स वांट टू बी पॉपुलिस्ट इन देयर मेजर्स। आपने देखा होगा कुछ स्टेट्स आर डिमांडिंग कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है, दे वांट फ्री समथिंग फर्टिलाइजर या इलेक्ट्रिसिटी या समथिंग लाइक दैट। दिस पॉपुलेशन मेजर्स शुड स्टॉप। और मोस्टली एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा डिवोल्यूशन या प्रोपोर्शन डिवोल्यूशन की बात इसलिए कर रही है बिकॉज इट इज मोटिवेटेड बाय पॉपुलेशन। सदर्न स्टेट का अगर ये आर्ग्यूमेंट है इट इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डिस्क्रिपेंसी, की नॉर्थ का पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड दे आर गिवन मच मोर रिसोर्सेज, तो ये आर्ग्यूमेंट भी सही है। सो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल या विमेन एम्पावरमेंट पर काम करना चाहिए ताकि एक पॉपुलेशन कम हो पाए या कम से कम रेगुलेट हो पाए डाउन द लाइन। क्योंकि अगर जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, कितना भी हम रिसोर्स स्पेंड कर लें, वी वोंट बी एबल टू अचीव अ डिजायर्ड HDI, बिकॉज HDI के जो वैल्यूज़ है, इंडेक्स जो डेटा हम लोग स्टेट करते हैं, देयर इज ह्यूज डिस्क्रिपेंसी। तो एक तरीका है वेरी फास्ट ग्रोथ इन एम्पावरमेंट, और फास्ट ग्रोथ एम्पावरमेंट हमेशा लैग करता है जब आपके पास अनहेल्दी, लेस एजुकेटेड, लेस स्किल्ड पीपल हो, जो कि नॉर्थ में ज़्यादा है। तो हम लोगों को ये देखना ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years वी शुड रिड्यूस आवर
पॉपुलेशन ग्रोथ इन नॉर्दर्न स्टेट्स, तो एक तरह का उनका भी ग्रोथ वो सस्टेन कर पाएंगे और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और एसडीआई बेटर हो पाएगा आफ्टर पीरियड ऑफ 30। और एक इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ टारगेट्स जो हमारे होंगे वो मोस्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे होंगे। तो टर्म ऑफ रेफरेंस कभी भी फिनेंस कमीशन बनता है तो हमेशा उसको एसडीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, या देखा जा भी रहा है। डिजास्टर उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि लास्ट फाइनेंस कमीशन में डिजास्टर का भी रोल प्ले किया था कि डिजास्टर में कैसे फंड का एलोकेट किया जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि नीति आयोग इज वर्किंग फॉर एसडीजी लोकलाइजेशन। तो जब फिनेंस कमीशन जब पंचायत और पीआरआईज को देखेंगे और उनके प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस या उनको रिसोर्स कैसे एलोकेट करना चाहिए, तो इट विल बी लुकिंग थ्रू द प्रिज्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे एजेंडाज हैं। इफ वी गो फॉरवर्ड विद फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल, we can mitigate the crisis or the delinquency between the northern and southern states for a harmonious growth of India. Thank you very much.